नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली के क्लासरूम घोटाले को लेकर एसीबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन दोनों ही नेताओं को समन जारी किया है। मनीष सिसोदिया को 6 जून तो वहीं सत्येंद्र जैन को 9 जून को पेशी का समन गया है। तो कैसे एक बार फिर से क्लासरूम कंस्ट्रक्शन मामले में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता फंसते नजर आ रहे हैं, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं ताजा जानकारी के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों को ही एसीबी ने समन किया है। क्या है ये पूरा मामला और क्या एक बार फिर से जेल जाने की तैयारी में है ये दोनों नेता? तैयारी नहीं, इनका जेल जाना बिल्कुल तय है, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 2000 करोड़। ये कहते कि हम तो भाई कट्टर ईमानदार लोग हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने हम आए हैं, हम तो भगत सिंह के चेले हैं, और ये भगत सिंह के चेलों ने 2000 करोड़ रुपए निगल गए और डकार भी नहीं मारी, और अब इनके पीछे सीबीआई, ईडी और एसीबी पीछे लगी है। इनको समन भेजा गया है, और अगर समन की अवहेलना होगी तो इनकी गिरफ्तारी बिल्कुल तय है। क्या कांड किया इन्होंने ये जो मनीष अंकल ने ये जो शिक्षा क्रांति की दिल्ली के अंदर जिसका ढिंढोरा मीडिया वाले पीट रहे थे कि ओह क्या ग्रेट आदमी है, और केजरीवाल कह रहा था कि इसको तो भारत रत्न मिलना चाहिए, कि दिल्ली का न्यारे व्यारे कर दिया, एजुकेशन सिस्टम को कितना बेहतरीन कर दिया। तो ये क्लासरूम बना रहे थे। क्लासरूम बनाने की संख्या 12,748, ठीक 12,748 क्लासरूम्स बनने थे। 7,000 क्लासरूम बनाया, और बाकी स्टोर रूम, टॉयलेट, इधर उधर गार्ड रूम वगैरह बना करके उसकी भी काउंटिंग करा दी, किसमें? क्लासरूम के अंदर। लेकिन ये घोटाला नहीं है। घोटाला क्या है कि इन लोगों ने जो काम 5 लाख में जिस कमरे का बनाया जा सकता था क्लासरूम को, उस पे 24.5 लाख रुपए खर्च किए। मतलब खर्चा किया 5 लाख और सरकार से बिल बनाया 25 लाख के आसपास, और सब के सब निगल गए। मतलब जितने क्लासरूम हैं उसके ऊपर इन लोगों ने घूस लिया, पैसे कमाए, और उस पैसे से पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या किया। लेकिन अभी समन भेजा गया है। क्यों भेजा गया है, उसका क्या कारण बताया गया है, कहाँ कहाँ लूप होल है, कहाँ कहाँ इरेगुलरिटीज है। तो ये जो इनिशियल सीबीसी ने और एसीबी ने जो जांच की, उसमें क्या मालूम चला कि दो द क्लासरूम वेर बिल्ट एज सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर SPS which typically have 30 years lifespan, the cost was nearly equivalent to of a fully reinforced concrete RCC structure with 75-year lifespan. Surprisingly, no financial justification was given for opting SPS over permanent structures. अब ये टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको आप नजदीक से समझ लेते हैं। एक क्लासरूम को बनाने में मतलब उसका दीवार बनाना, जो परमानेंट स्ट्रक्चर जो होता है, दीवार है, ढलाई है, अंदर का प्लास्टर है, क्लासरूम के अंदर बोर्ड्स हैं, लाइट्स हैं, एसी हैं, फैन हैं, ये सारी चीजों को जोड़ के ये 25 लाख के आसपास खर्च आता है। लेकिन इन्होंने 25 लाख रुपए खर्च कर दिए किसमें? तो SPS। वो क्या है? वो काम जो मात्र कुछ दिनों के लिए रहता है, मतलब जैसे कि प्लास्टर कर दिया, जैसे लाइट लगा दिया, जैसे ब्लैक बोर्ड बदल दिया, ये सब कितना, ये फुल्ली कंक्रीट काम नहीं है। इसका मतलब ये है, मान लिया आपने क्लासरूम बनाने का, और आपने क्लासरूम बनाने की जगह क्या कर दिया? आपने कर दिया प्लास्टर, डेंटिंग पेंटिंग के जो है लीपा पोती किया, और पूरा एड लगा दिया, क्रांतिकारी हो गया। और पैसे देकर के विदेशी जर्नल्स में भी जो है इसने फोटो छपवा दिए कि भाई ये इतना कमाल स्कूल बना दिया, प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो गया, क्रांति हो गई जी, क्रांति हो गई। और कुछ नोटों का बंडल जो है इसे मोड़ के
टेलीविजन चैनलों के मालिकों के मुंह के अंदर घुसेड़ दिया कि कोई कैमरा अंदर ना जाए, कोई उसके काली करतूतों का वो पर्दाफाश ना कर सके। इसलिए दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो गई और मालूम चल रहा है कि 2000 करोड़ ये केजरीवाल और केजरीवाल के दोनों चट्टे बट्टे इन लोगों ने निगल भी गया। आगे क्या बता रहा है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दे ऑल्सो फाउंड दैट कंसल्टेंट्स आर्किटेक्ट्स वेर अपॉइंटेड विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर्स। भाई भतीजावाद किया, कोई प्रोसीजर नहीं लिया, उसको आर्किटेक्ट बना लो। कितना माल दोगे जी? तो भाई इतना माल देंगे, अच्छा ठीक है तुम आर्किटेक्ट बन जो जाओ। शराब घोटाले में हुआ था, जैसे शराब घोटाले में माल देते जाओ और केजरीवाल तुमको काम देगा, तुम मुझे माल दो हम तुम्हें काम देंगे। इसी पॉलिसी पे केजरीवाल जो है वो काम कर रहा था। द कॉस्ट एस्केलेशंस वेर कैरिड आउट थ्रू देम विदाउट सीकिंग न्यू टेंडर्स। और सबसे बड़ी चीज कि जब टेंडर दिया गया तो कॉस्ट कुछ और था और जब फाइनल दिया गया तो भी कुछ कॉस्ट और था, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। गैर कानूनी काम से जो है वो कहता ना था केजरीवाल, दिल्ली के राजा हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं, प्रचंड बहुमत है, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और इसी मन स्थिति से क्या आई एम द गॉड, इस वजह से वो आंखों के सामने भ्रष्टाचार कर रहा था, ये जानते हुए कि हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये घोटाले को अंजाम दिया। लेकिन ऑन सीरियस थिंग्स, जो आप ये समझिए कि जो एसीबी और सीवीसी की जो जांच हुई उसने क्या बताया। कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशियली वर्थ 860 करोड़, ये 12,748 कमरे को बनाने के लिए कितना जो शुरू में जो दाम रखा गया था 860 करोड़ रुपए में ये सारा काम होना था। दे वर इन्फ्लेटेड बाय 90%, इवेंचुअली टचिंग 2,892। मतलब 860 करोड़ रुपए का शुरू में काम, टेंडर निकाला गया, टेंडर दे दिया गया अपने जान पहचान लोगों को, और उसके बाद आपने इस 860 करोड़ के काम को आपने बढ़ा करके कर दिया 2,892, मतलब 2,032 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया। ये इजाफा नहीं है, ये माल खाने का तरीका था। स्टैगरिंग 2,205 crore of this escalation was due to richer specification। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो बता रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है इसमें किस किस तरीके से इलीगैलिटी है। अ क्रिटिकल रिपोर्ट बाय चीफ टेक्निकल एग्जामिनर CTE of the CVC was kept hidden for nearly 3 years। और ये जब हो रहा था तो CVC ने एक रिपोर्ट दी, और CVC ने जब रिपोर्ट दी तो केजरीवाल उस रिपोर्ट को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया, छुपा लिया कि भाई यहाँ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता ये रिपोर्ट। क्यों? अगर ये आएगा तो चोरी पकड़ी जाएगी। तो आपने ये भी एक काम गलत किया, मतलब CVC ने रेड फ्लैग किया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब है कि ये जो दोनों जो चट्टे बट्टे हैं इसके, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, वो केजरीवाल के साथ मिलकर ये घोटाला कर रहे थे। अदरवाइज ईमानदार व्यक्ति कोई होता, उसके डिपार्टमेंट से CVC की रिपोर्ट आ रही कि भाई यहाँ घोटाला हो रहा है, इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर एक्शन में आता, दोनों को बुलाता कि भाई तुम क्या कर रहे हो ये काम। लेकिन मिल बांट के खाना था, है ना, चोरी करनी थी। तो जिस तरीके से शराब घोटाले में मिलजुल के ये चोरी कर रहे थे, उसी तरीके से क्लासरूम घोटाले में ये महापुरुष जो है ये उसी धंधे में लगा हुआ था। देखिए कैसा चिकना हो गया ये सब। आंदोलन के समय कितना दुबला पतला सूखा होता था, माल खा के चिकना हो गया ये सब। अब आगे सुनिए, आगे जो टेक्निकल रिपोर्ट क्या बता रही है। इशूड ऑन February 2020, मतलब उस समय चीफ मिनिस्टर हमारे कट्टर ईमानदार भाई साहब केजरीवाल। द रिपोर्ट फ्लैग्ड मल्टीपल वायलेशन ऑफ प्रोसीजर and norms and highlighted how changes made post tender awards led to massive cost escalation and financial loss। ये सारी बातें ऑलरेडी केजरीवाल को बता दी गई और इसने ना कोई एक्शन लिया ना कोई काम किया, बस इतना ही किया
कि किस तरीके से अपने दोनों चिंटू मिंटू को, देखिए ये बेईमान आदमी को, ये यहाँ पे ये रेपिस्ट है, ही इज अ रेपिस्ट, उससे जो है मसाज करवा रहा है। इसको शर्म नहीं आती बेशर्मों को। और जब पकड़ी गई चोरी, जब एसीबी की तरफ से समन किया गया है तो आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है, वो कह रहे हैं कि सब साजिश के तहत हो रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। हाँ हाँ भाई, सब कुछ साजिश है। सूरज सवेरे उगता है पूरब में, वो भी साजिश है। शाम में पश्चिम में सूरज उगता है, वो भी साजिश है। ये सब नौटंकीबाज नंबर 1 है। अगर साजिश होती तो शराब घोटाले में तुमको, तुम्हारे वकीलों को अभी माफी मांगना नहीं पड़ता कि अभी हम तो किताब ही पढ़ रहे हैं, अभी ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। भाई जेल जाने से बचा पाया तुमको कोई? सुप्रीम कोर्ट ने तो इस तरीके से आपको बेल दिया, जरा सा भी गैरत होती इन लोगों को ये बेल लेने से मना कर दिए होते। ये कह दिया गया केजरीवाल को कि तुम तो ऐसे आदमी हो। माने इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं जो एक हार्ड कोर क्रिमिनल को लगाया जाता है। हार्ड कोर क्रिमिनल जो होते हैं उसको उस तरह के, भाई तुम चीफ मिनिस्टर हो लेकिन चीफ मिनिस्टर के दफ्तर नहीं जा सकते। भाई बाकी जितने भी बहुत सारे बेल लेने वाले आदमी सचिवालय में घुस सकते हैं, लेकिन यह अभागा चीफ मिनिस्टर ऐसा था केजरीवाल, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम सचिवालय नहीं घुस सकते। दीज वर द बेल कंडीशंस। तो ये यहां फंस गए। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, टेंडरिंग से लेकर के, पर्पस से लेकर के सारी चीजों में आपने घुसखोरी की है। 5 लाख का काम आपने 25 लाख में किया। तो ये जो हर कमरे के ऊपर 2000 रुपए, 20 लाख रुपए वो किसके जेब में गए, अब ये तो पता चलेगा जब सीवीसी और एसीबी की रिपोर्ट, इट विल टर्न इनटू एफआईआर। ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुका है। और जब इसके अंदर सीबीआई आ जाएगी, और चूंकि माल लिया गया है, ठेकेदारों से लिया गया है, तो इसका मतलब है ये कैश में हुआ होगा, तो इसमें पीछे पीछे ईडी भी आएगी। तो बहुत बड़ी मुसीबत। ये सिर्फ ये भाई साहब, ये महापुरुष जो नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया, वही नहीं, वो मसाज करवाने वाला वो सतेंद्र जैन ही नहीं, इसमें केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम कंस्ट्रक्शन के मामले को लेकर जमकर घोटाला हुआ, मोटी रकम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कमाई है। अब उसी को लेकर एक बड़ा एक्शन हुआ है। लगातार जांच चल रही थी, एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, और अब एसीबी ने सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को समन करके पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों नेता पेशी के लिए जाते हैं या नहीं। अगर नहीं जाएंगे तो भी इनके खिलाफ बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि सबूत जुटा लिया गया है और अब बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।